अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं हसीब लतीफ। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। आइंदा माली साल के वफाकी बजट से मुतालिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय पा गए। जराये ने दावा किया है कि बजट से मुतालिक मामला नून लीग पीपी क़यादत की सतह पर तय पाए। पीपल्स पार्टी बजट पास कराने में नून लीग को भरपूर सपोर्ट करेगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट के हक में वोट देगी। पीपी पार्लियामेंट में एहतजाज और तकारीर के बावजूद बजट पास कराएगी। जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी की बाज़ तजवीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी करवाई गई है। पीपल्स पार्टी का हुकूमत की जानिब से बजट से मुतालिक एतमाद में न लेने पर शदीद तशवीश का इजहार। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी ने बजट से मुतालिक एतमाद में न लेने पर शदीद तशवीश का इजहार किया था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी की बजट तजवीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राब्ते के लिए आज तक का वक्त दिया गया था। पतों की नवाही इलाका ठट्ठा कमियाना में खसरा की वबा फैलने पर बच्चों की अमवात का मामला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सेक्रेटरी हेल्थ का एक्शन नाकिस कारकर्दगी पर DHO कसूर डॉक्टर फरूक हैदर और DDHO पतों की डॉक्टर बिलाल को मुअत्तल कर दिया गया। पतोकी में खसरा की वबा से 7 बच्चों की हलाकत की खबर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फौरी एक्शन लेते हुए महकमा सेहत पंजाब और कसूर की टीमों को मुतासरा गांव भेजा, जिन्होंने वक्ती तौर पर बच्चों को दवाइयां दी, लेकिन बच्चों की हालत बेहतर होने की बजाय मजीद 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। इसी तरह कुछ ही दिनों में हलाक बच्चों की तादाद 10 हो गई। अभी भी मुतअद्दिद बच्चे इसी बीमारी में मुब्तला हैं। लोगों की शिकायत और इस बीमारी से मजीद 3 बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर सेक्रेटरी हेल्थ अली जान ने DHO कसूर डॉक्टर फरूक हैदर और डिप्टी DHO पतों के डॉक्टर बिलाल दोनों की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतासरा इलाका में अब तक 10 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ेरे इलाज हैं। और बाकी बढ़ते हुए चलते हैं शेखपुरा की जानिब, जहां पर आमना अस्पताल जच्चा बच्चा की सेहत और तंदुरुस्ती से ही सेहतमंद माशरा तश्कील दिया जाता है। आमना अस्पताल एडमिनिस्ट्रेटर मुश्ताक हमायूं, असिस्टेंट प्रोफेसर गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर महविश और लेडी डॉक्टर समीन इकबाल राना का कहना था कि ख़वातीन के तमाम मसाइल की तशखीस और बरवक्त इलाज से ही सेहतमंद माशरा कायम किया जा सकता है, क्योंकि ख़वातीन की सेहत से ही खानदान की सेहत वाबस्ता है। आमना अस्पताल में मरीजों के लिए इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मरीजों को अद्वियात के अलावा ग़िज़ाई चार्ट भी फराहम किया जाता है। मुआलिज का रवैया मरीज को सेहतमंद होने में काफी हद तक मदद देता है, जबकि इस अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का मरीजों के साथ रवैया बहुत अच्छा है। खास तौर पर वो मरीज जो इलाज मुआवजा की इस्तेताअत नहीं रखते, इनको खसूसी राहत दी जाती है ताकि वो बाआसानी अपना इलाज करवाकर सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। बच्ची की और इसके गिरदोनुमा में डकैती चोरी की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। शहरी लाखों रुपए से महरूम नामालूम मसलहा डाकू चोरों ने 1.5 तोले तलाई जेवर, 5 कुर्बानी के बकरों समेत मुतअद्दिद अफराद से मोबाइल फोन्स भी छीन लिए। IG पंजाब पुलिस से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। थाना बड़ाघर की हदूद में नामालूम मसलहा डाकू ने पहली वारदात डेमो वाला रोड पर किला रूप सिंह के रहायशी का दुकानदार अमजद से की, इससे 10,000 रुपए छीन लिए। दूसरी वारदात इसी रोड पर 7 चक्के करीब हुई, 20,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। तीसरी वारदात बच्चे की ननकाना रोड पर मलिक एहसन के साथ हुई, जिसमें 3 मोटरसाइकिल सवार मसलहा डाकू ने ननकाना साहब से बच्चे की वापस जाते हुए मलिक एहसन की कार को रोककर इससे 2,15,000 रुपए छीन लिए और फरार हो गए। चोरी की वारदातों में पहली चोरी बच्चे की के नवाही गांव अटारी शाम सिंह में हुई, जिसमें राजा जमशेद के घर से 1.5 तोले की तलाई जेवरात। दूसरी चोरी की वारदात बकरे चोरी की हुई, जिसमें मोटरवे लिंक रोड चक नंबर 641 के करीब से डहारी चीना के रहायशी तारिक चीना के डेरा के बाहर से नामालूम चोर 6 कुर्बानी के बकरे चुरा कर ले गए, जिसकी मालिक लाखों रुपए बताई गई है। थाना बड़ाघर की हदूद में मुसलसल होने वाली चोरी डकैती की वारदातों से इलाका भर में खौफो हरास फैल गया। मुकामी शहरियों ने IG पंजाब पुलिस से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। रेस्क्यू जवान सैलाब और हर तरह के हादसात से निपटने के लिए हरदम तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ने कहा, डिविजनल साहिवाल में सैलाब की हालिया सूरत हाल के पेश नजर
डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 साहिवाल डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला की जेर निगरानी लहर लोयर बारी 2 आप पर साल 2024 की दूसरी मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें डिविजनल साहिवाल के तमाम मुतलका इदारों पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस और हेल्थ ने शिरकत की है। रेस्क्यू 1112 के जवान रात भर मॉक एक्सरसाइज की तैयारी में मसरूफ अमल रहे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एतजाज असलम ने इस मौका पर पहुंचकर तमाम इंतजामात का बागौर जायजा लिया। तमाम मुतलका इदारों ने अपने वसाइल को जाहिर करने के लिए बेहतरीन तरीके से नहर किनारे स्टॉल लगाए। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने कश्तियों को नहर में डालकर डूबे हुए लोगों की जानों को बचाने का अमली मुजाहरा किया। रेस्क्यू 1112 के स्कोबा ने विक्टिम को पानी से निकालकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाने का भी मुजाहरा किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हम और हमारे तमाम रेस्क्यू सैलाब, आंधी, तूफान और हर तरह के हादसात से निपटने के लिए हर दम तैयार हैं और आने वाली ऐसी किसी भी सूरत हाल में किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। हाफिजाबाद में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने कार्रवाई करते हुए सुपर स्टोर्स को लूटने वाले डकैत ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया। डकैतों ने कुछ रोज कबल डीपीओ ऑफिस हाफिजाबाद के नजदीक एक सुपर स्टोर को लूट लिया था। मुलजमान ने चंद माह में दोबारा एक ही सुपर स्टोर को लूटा। डकैतों ने वारदात की शाम 2 सुपर स्टोर्स लूटे थे। लूटमार के बाद डकैत गिरोह दूसरे जिला में मुंतकिल हो जाते थे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर आहद हुसैन तारड़ के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तारी की गई है। मुलजमान से असला और लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया। मुलजमान से डकैतों के मुतालिक मजीद तफ्तीश की जा रही है। पतोही में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बनाया गया सेंटर गरीब और नादार बेवा खवातीन के लिए वबाले चांद बन गया। टोकन पर्ची जारी करने वाला अमला अपनी मनपसंद खवातीन को टोकन पर्ची से नवाजने लगा। सिफारिशी मुबैना रकम कटौती वाली खवातीन को नवाजा जाने लगा, बाकी लाइनों तक महदूद हो गए। पतोही में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में गरीब बेवा खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे देने वालों की चांदी गरीब लाचार खवातीन तपती धूप में कतारों तक महदूद टोकन माफिया अपनी मनपसंद खवातीन को टोकन पर्ची से नवाजने लगा। खवातीन ने डिवाइस रिटेलर्स पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि जो सिफारिशी और रकम से कटौती करवाती हैं इनको फौरी रकम मिल जाती है, बाकी लाइनों तक महदूद हैं। सारा दिन गर्मी में धूप में खड़े रहने के बाद मायूस लौट जाती हैं। डिवाइस रिटेलर्स के एजेंट सेंटर रकम के हिसाब से रकम की कटौती करते हैं। खवातीन ने वजीर आजम पाकिस्तान और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा करते हुए सेंटर खत्म करने की अपील की है। खबर शामिल करते हैं मिलकता चौक से। मलिक न्याज अहमद जक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वारदातों में मतरूक गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा माल मसरूका बरामद किया गया। थाना सदर ओकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरकाए बल जबर की वारदातों में मतरूक गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा माल का माल मसरूका बरामद कर लिया है। पुलिस ने जदीद साइंटिफिक तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजमान शहजाद और सरफराज को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। चंद रोज कबल मुलजमान ने जाली कस्टम्स एहलकार बनकर चेकिंग के बहाने ट्रक को रोका और असला के जोर पर सोलर प्लेट्स भी छीन ली और सोलर प्लेट्स बिहारी जिम खाना के लिए खरीदी गई थी। डीपीओ कारा ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सीआईए और दीगर खसूसी टीमों को टास्क दिया था। शहरियों के जानो माल और इज्जत का तहफ्फुज ओकाड़ा पुलिस की अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से अपने नुमाइंदे असद बेग की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी हॉकी टीम के कप्तान उमाद भट्ट की सदर मॉडल टाउन सोसाइटी खालिद वसीम एडवोकेट के घर आमद हुई। हसन वसीम ने साथियों के हमरा इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कप्तान अमाद भट्ट की आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और फूलों की मालाएं पहनाई गई। इस मौका पर हर चेहरा पुरजोश नजर आया। सदर मॉडल टाउन सोसाइटी मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने कहा कि कौमी हॉकी टीम के कैप्टन अमाद भट्ट सियालकोट की शान है। इनकी खिदमत काबिले कदर है और काबिले तहसीन है, जिन्होंने पाकिस्तान के वकार को इंटरनेशनल सतह पर बुलंद करके अपने मुहिब्बे वतन होने का हक अदा किया है। मॉडल टाउन सोसाइटी के स्पोर्ट पर हमें फख्र है, जिसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान के साथ साथ अपने इलाका मॉडल टाउन को अगू की सियालकोट का नाम रोशन किया। हम दिल के अथाह गहराई से इन्हें मॉडल टाउन और सोसाइटी आमद पर खुशामदीद कहते हैं। इस्तकबाल में मॉडल टाउन सोसाइटी मेंबरान के साथ साथ खिलाड़ी नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमाद भट्ट से मुलाकात के लिए आए हुए नौजवानों ने अमाद भट्ट की परफॉर्मेंस को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। इससे इस्तकबालिया में डायरेक्टर मॉडल टाउन सोसाइटी हाजी फैसल सुहेल, मोहम्मद अजीम भट्ट के अलावा अदीब भट्ट, साबिक डायरेक्टर मॉडल टाउन सोसाइटी मोहम्मद अमीन मुगल और दीगर मेंबरान मॉडल टाउन सोसाइटी की कसीर तादाद मौजूद थी।
बिहारी से हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक अल रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिहारी की तरफ से मुकामी शादी हाल नवाब मार्केट में डिग्री हासिल करने वाले तलबा और तुलबात के एजाज में शानदार फेयरवेल पार्टी का एहतमाम किया गया। मेहमान खसूसी के प्राइज असिस्टेंट कमिश्नर बिहारी डॉक्टर आयशा खान ने अदा किए। अल रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिहारी के CEO मलिक गुलाम मुस्तफा की तरफ से डिग्री हासिल करने वाले तलबा और तुलबात के एजाज में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कॉलेज के स्टाफ और तलबा और तुलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की है। मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर बिहारी डॉक्टर आयशा खान ने कहा कि नर्सिंग एक मुकद्दस पेशा है। मैं कामयाब होने वाली तलबा और तुलबात को मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत करके अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी। कॉमर्स यूनिवर्सिटी बिहारी कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शौकत सलीम फारूक ने कहा कि पाकिस्तान और बैरूनी मुल्क नर्सिंग के शोबे की बहुत डिमांड है। अल रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने बहुत ही थोड़े अरसा में तिब की दुनिया में अपना मुकाम पैदा किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में भी ये कॉलेज अपनी रवायत को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और तलबा और तुलबात की बेहतरी के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें पुरकार लाएगा। तकरीब में तलबा और तुलबात की तरफ से खसूसी खाके, टैबलोज और सरायकी झूमर भी पेश की गई, जिसको शायकीन ने बहुत सराहा और दिल खोल कर दाद दी। प्रोग्राम के आखिर में कामयाब होने वाले तलबा और तुलबात को डिग्री और अवार्ड भी दी गई और आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए शानदार ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। नुमाइंदा 12 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला मलिक फारूक अहमद का रेलवे स्टेशन पर कायम गैर कानूनी मवेशी मंडी के खिलाफ एक्शन। तमाम व्यापारियों को मंजूर शुदा मवेशी मंडी में जानवर ले जाने की हिदायत जारी की गई। खुद साख्ता मवेशी मंडी बंद करवा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने आज अचानक रेलवे स्टेशन से मुल्हिका कायम खुद साख्ता गैर कानूनी मवेशी मंडी का अचानक दौरा किया और वहां से इससे खुद साख्ता मवेशी मंडी को फौरी तौर पर बंद करवाकर व्यापारियों को अपने जानवर मंजूर शुदा मवेशी मंडी 261 EB ले जाने की हिदायत जारी कर दी। जबकि इन्होंने इस दौरान शहर में जारी मॉडल सिटी मंसूबे के थे जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया और ठेकेदार को बर वक्त काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। दरे असना इन्होंने THQ अस्पताल का भी दौरा किया, जहां मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलतों का जायजा लेने के अलावा मेडिसिन स्टोर पे मौजूद अद्वियात बारे भी तफसीलात मालूम की। इस मौका पर MS डॉक्टर इमरान भट्टी ने इन्हें अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात बारे ब्रीफिंग दी। अब खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदे मियां इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर साकिब अदनान महंगाई कम करने के लिए मुतहरिक जायद कीमत वसूल करने पर मुतअद्दिद दुकानदारों को नकद जुर्माने कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर साकिब अदनान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी को सरकारी रेट से जायद कीमत वसूल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकारी निर्खनामा से जायद कीमत वसूल करने पर सख्त कार्रवाई होगी। फर्टिलाइजर्स की सरकारी निर्ख पर फरोख्तगी की बाबत मार्केट की चेकिंग भी की और जायद निर्ख पर फरोख्तगी पर फर्टिलाइजर्स दुकानदारों को भारी जुर्माना भी किया गया, जबकि मदीना नॉन मालिक को कम वजन रोटी पर भी जुर्माना आयद किया गया। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर यूनियन कौंसिल 132 में अवाम जलीलो खवार हो गई। यूनियन कौंसिल अमला, गायब सेक्रेटरी भी लापता। टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं, कोई आकर कॉल करे, घंटों इंतजार के बाद आकर कहते हैं जरा इधर दफ्तरी काम सिलसिले में गए हुए थे। इसके अलावा फीस भी अपनी मर्जी की ली जाती है। लेट हो या नॉर्मल फीस हर सूरत में देनी होगी। जो देगा इसका काम हो जाएगा, जो नहीं देगा वो धक्के खाता रहेगा। फीस शेड्यूल बोर्ड पर फ्लेक्स डालकर छुपा दी जाती है। इस तरह सादा लू लोगों को लूटा जाना, मकसद मनमानी फीस वसूल करना है। कोई पुरसाने हाल नहीं। अवाम की असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका अफसरान से फौरी नोटिस की अपील की है। लाहौर से मुश्ताक शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन और शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद की ज़ेरे सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनाकाद किया गया। तब्दीली फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SPs की शिरकत हुई है। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दामी कत्ल, अगवा, धोखाधड़ी, डकैती और चेक डिसऑर्डर के 55 मुकदमात ज़ेरे बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुद्दई आरिफ अली, सलीम माजिद और मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद अफजल कत्ल, जबकि मोहम्मद अफजल इक़दामी कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मुद्दई मोहम्मद आदिल और मोहसन अगवा, डॉक्टर फरहत मलिक धोखाधड़ी, अदील अहमद चेक डिसऑर्डर, जबकि अरसलान डकैती के मुकदमात की
तब्दीली के लिए पेश हुए। कोर्ट में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन के सुनने के बाद तफ्तीश से मुतालिक मौका पर अहकाम जारी कर दिए। फराइज के अंजाम दही में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खवातीन और बच्चों से मुतल्लिका मुकदमात को हंगामी बुनियादों पर निपटाया जा रहा है। तफ्तीश मेरिट पर न करने वाले मुतादिद तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग और शोकास नोटिस जारी कर दिए गए। तफ्तीश मेरिट पर न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा, शहरियों की दादरसी के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। पाकपतन इफ्तिताही शजरकारी मुहिम पाकपतन माहौलियाती आलूदगी और मौसम को खुशगवार रखने के लिए पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। मौसमियाती तब्दीली के पेश नजर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर फज़ाई आलूदगी और मौसम को खुशगवार रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी पार्क में म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के साथ मिलकर पौधा भी लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दरख्त जिंदगी है, इसलिए मानसून के मौसम में तमाम शहरियों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। 18,000 से खबर देते हैं मोहम्मद हुसैन दराज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूर सियाल के रहायशी अजहर ने फायरिंग करके अपने सगे भाई मजहर की जान ले ली। बताया गया है कि घरेलू झगड़े की वजह से अजहर ने तैश में आकर अपने बड़े भाई मजहर पर 4 फायर किए, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम और मुतलका थाना की पुलिस मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू के एहलकारों ने इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद सिविल अस्पताल जंग मुंतकिल कर दिया, जो शदीद जख्मों की ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया, जिसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। मजीद पुलिस ने कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। मकबूल भारतीय अदाकार सोनम बाजवा ने इंकशाफ किया है कि एक लड़की ने मेरे जुनून में मुब्तला मंगेतर से मंगनी तोड़ डाली। सोनम बाजवा इन दिनों पंजाबी गुलकार और अदाकार एमी विर्क की प्रमोशन कुड़ी हरियाण वल्दी के हमरा अपनी फिल्म में मसरूफ हैं। भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान मेजबान के सवाल पर अदाकारा ने हाल ही में पेश आया अजीबो गरीब वाकया सुनाया। मैं एक तकरीब में सोनम बाजवा ने बताया कि शिरकत के लिए अपने आबाई घर गई थी, जहां से वापसी पर बरेली एयरपोर्ट में मैंने मास्क लगाया हुआ था। एयरपोर्ट पर एक खातून मुझ तक पहुंची और सवाल किया कि आप सोनम बाजवा हैं। खातून के सवाल पर मैंने सर हिला दिया, जिसके बाद खातून ने मुझे कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी मंगनी टूट गई। ये भी पढ़ें अहसन खान और सोनम बाजवा की फोटो शूट और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोनम बाजवा ने बताया कि खातून की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये रद्द अमल दूं, लेकिन फिर खातून ने मुझे खुद ही बताया कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने एक ऐसे शख्स से मंगनी की थी जो आपका दीवाना था और मुझे ये बात पसंद नहीं थी कि लिहाजा मैंने वो मंगनी खत्म कर दी। अदाकारा का कहना था कि खातून ने मुझे ये भी बताया कि अब इनकी शादी किसी और शख्स से हो चुकी है और वो अपनी शादी से बहुत खुश हैं, जिसके बाद मैं मुतमईन हो गई। सोनम बाजवा ने मजीद कहा कि अगर मेरा पार्टनर भी मेरे बजाय किसी दूसरी अदाकार के जुर्म में मुब्तला होता मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। गुजरांवाला में ICC T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और भारत से क्रिकेट मैच हारने पर अदालत में पिटीशन दायर कर दी गई है। रिट पिटीशन एक वकील की जानिब से एडिशनल सेशन जज गुजरांवाला तमसाल ज़ेब नईम की अदालत में दायर की गई है। दरख्वास्त के मुताबिक कप्तान बाबर आजम और दीगर टीम अराकीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए। बाबर रो रहे हैं, रिजवान ने खाना नहीं खाया, ऐसा कुछ नहीं होता, शॉपिंग चल रही होती है। अहमद शहजाद वहाब रियाज का बचना मुश्किल, बाबर की कप्तानी खतरे में है। टीम में ग्रुपिंग का भी इंकशाफ हुआ। मैच जितवाने की सर तोड़ कोशिश करने वाले नसीम भारत से शिकस्त पर फूट फूट कर रो पड़े। इसके अलावा टीम मैनेजर, कोच और चीफ सिलेक्टर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई है। अदालत ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली और SHO थाना अरूर को 21 जून तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी है। वाज़ेह रहे कि ICC T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में जारी है, जिसमें पाकिस्तान को अमेरिका और भारत ने शिकस्त दी थी। पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों सुपर ओवर में 5 रन से शिकस्त हुई, जबकि भारत पाकिस्तान से 6 रन से जीता।